प्रैक्टिस है 2.1 के डाउट्स कौन कौन से है? क्वेश्चन नंबर पूछो। Question number 9 9 and 10. 10 बाकी के लोग जो भी डाउट्स है फ्रैंकली पूछो, डोंट वरी, हम सारे डिस्कस कर लेंगे। कोई डाउट नहीं? डाउट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। जिसको डाउट आया यही दो है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो ठीक है। चलो लेट अस डिस्कस। पहले क्वेश्चन 6 लेते हैं। आपने सॉल्व किया होगा, फिर भी प्लीज पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। Find the side and perimeter of a square whose diagonal is 10 centimeter. हमें स्क्वायर का साइड और पेरीमीटर फाइंड करना है और उसका डायगोनल 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब स्क्वायर मतलब कैसा डायग्राम रहता है? स्क्वायर मतलब उसके चारों साइड इक्वल रहते हैं एंड ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। तो ऐसे मैंने अगर ये चारों साइड इक्वल रहेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल लिया ABCD विच इज अ स्क्वायर, तो all four sides will be equal and all four angles will be 90 degree each. अभी इसका एक कोई भी डायगोनल लेते हैं, लेट्स से डायगोनल AC, ठीक है। डायगोनल का लेंथ हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, तो फिर हमें फाइंड करना है इसका साइड का लेंथ एंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब 4 इंटू साइड। तो अभी फिलहाल हमें ये इसका साइड पता नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे x। तो AB और BC ये दोनों साइड हम x अज्यूम करें, चारों साइड x आएंगे, ओके, क्योंकि चारों स्क्वायर के साइड से चारों x ही रहेंगे। तो सॉल्यूशन हम ऐसा लिखेंगे, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर ABCD be x सेंटीमीटर। x लिया हमने साइड। नाउ यू कैन ऑब्जर्व, ऐसे देखो, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B 90 रहेगा। ऑल्सो वी कैन से AB इक्वल टू x सेंटीमीटर, BC इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड डायगोनल AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रायंगल ABC में। तो हमें मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, that is 2x स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर. So in the next step we will get x square equal to 2x square equal to 100, x square equal to 50, बराबर है ना? 10 स्क्वायर 100, 100 by 2 50, तो x कितना मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 50। अंडर रूट ऑफ 50 मतलब आप इसको अंडर रूट 25 इंटू 2 लिखो, दैट इज 5√2 सेंटीमीटर। ये रहेगा साइड। देयरफॉर हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर हो गया। और दूसरा आंसर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट पेरीमीटर इज ऑलवेज 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 5√2 विच इज 20√2 सेंटीमीटर। ये रहेगा पेरीमीटर। समझ में आया? Yes sir. यस सर। ओके, सर यहाँ 45 45 90 का थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते हैं क्या? यस यू कैन डू दैट आल्सो। ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे 45 45, और 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस रहेगा हर एक साइड, तो 1/√2 इंटू 10, 10/√2 ये रहेगा आपका साइड। और 1/√2 10 जो है उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो,
तो √2/2 into 10 that is 2 5 5√2 सेंटीमीटर ये आएगा, जो हमें अभी मिला 5√2. सो यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो. 45 45 90 का थ्योरम भी यूज कर सकते हैं. आपको अगर वो प्रॉपर्टी पता है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज यूज सिंपली लाइक दिस पाइथागोरस थ्योरम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इसमें सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. देखो इन द फिगर 2.22 इस फिगर में यम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, एंगल आर 90 डिग्री दिया है एंड यम इज गिवन एज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर और ये पीएम को ज्वाइन किया है. अभी नाउ वी नीड टू प्रूव दैट पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर. पी क्यू स्क्वायर मतलब ये, अभी आप अगर ट्राइंगल पी आर क्यू लेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा पी क्यू, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स पीएम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स पीआर स्क्वायर. पीएम स्क्वायर मतलब ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लिया आपने, तो इसमें पीएम हाइपोटेन्यूज का काम करेगा और एक साइड ये पीआर. तो इतना आता है, ये हमें बोला गया, ये प्रूव करो. दिस वी नीड टू प्रूव. अभी इसको प्रूव करते वक्त आपको सोचना इस तरीके से है कि पहले तो हमें यहाँ पे टोटल, मतलब पहले तो ये सोचना है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है. कि ये पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर का क्वेश्चन है. तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल्स रहते हैं. तो यहाँ पे टोटल 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स है. ओके, एक PRM और एक PRQ. तो आपने अगर पाइथागोरस थ्योरम ही छोटे ट्राइंगल में यूज किया तो पीएम स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, और बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ये मिल जाएगा. और यहाँ पे हमें यम मिड पॉइंट दिया हुआ है तो RM की जगह आप MQ यूज कर सकते हैं, या फिर RM को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ QR और MQ को लिख सकते हैं हाफ ऑफ QR, क्योंकि यम एक मिड पॉइंट है. तो ये टोटल ये 3 चीजें हमें यूज करने हैं. पहला क्या बोला मैंने, बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम दूसरा, और तीसरा यम मिड पॉइंट है QR का, तो RM और QM विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ QR, हाफ QR. तो ऐसे हम ये 3 चीजों का यूज हमें करना है और इसका यूज करके ये प्रूव करना है. सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व. अभी देखो ये जो 3 चीजें हम पहले लिख लेंगे. whenever something is asked for proof we write like this. सबसे पहले हम given लिख लेते हैं. तो given we can say ये given इतना लिख लो, m is the midpoint of QR, angle PRQ equal to 90 डिग्री. ये जो जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओके, m is midpoint of QR and angle PRQ equal to 90 डिग्री. to prove, जो प्रूव करना है वो है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स PM स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स PR स्क्वायर. ट्राइंगल, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो साइड में. M is given as midpoint of RQ, ये पॉइंट है P और ये 90 डिग्री. तो अभी यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, सबसे पहले तो प्रूफ. प्रूफ में हम सबसे पहले ऐसा लिखेंगे, इन ट्राइंगल PRM एंगल PRM इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, दिस इज गिवन, ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि एंगल PRQ 90 है, मतलब PRM भी 90 आएगा. ओके, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT, by Pythagoras theorem
आप पूरा लिख लो ये पाइथागोरस थ्योरम ऐसा. By Pythagoras theorem we will get pm square equal to pr square plus rm square. ओके. अभी यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर एम स्क्वायर जो है ये पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर. सी नाउ वेन एवर वी आर प्रूविंग दिस, हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये आर एच एस लेना पड़ेगा. आर एच एस को हमें सिंप्लीफाई करना है पहले. पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर, या फिर एल एच एस को लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे. दोनों में से एक तरीका कोई भी. तो हम क्या करेंगे, बड़े ट्राइंगल में ये पी क्यू स्क्वायर आपको मिलेगा ही बाय पाइथागोरस थ्योरम. पहले ये 3 चीजें लिख लेते हैं, बाकी का हम बाद में देखेंगे. या इसलिए मैं बीच में क्या करता हूँ, यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ देता हूँ. बाद में इन ट्राइंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री. बड़े ट्राइंगल में ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो हमें मिलेगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर. ठीक है, ये हमने लिख लिया. और तीसरा हमें क्या दिया हुआ है कि यम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. also capital M is the midpoint of QR. तो हम ऐसा लिख सकते हैं, therefore RM is equal to QM is equal to half of QR. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, that is QR is equal to 2 times RM is equal to 2 times QM. ओके, इसमें से कुछ भी हम यूज करेंगे. अभी देखो, मैंने यहाँ पे 2 लाइन छोड़ दिए और यहाँ पे 2 लाइन छोड़ दिए. ऐसा क्यों किया, बाद में अभी बताता हूँ. नाउ वी हैव LHS is equal to PQ square. लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, PQ square. ये हमें इक्वल टू RHS प्रूव करना है. अभी RHS में हमें PM square और PR square लाना है. ठीक है, अभी PQ square फिलहाल हमें क्या दिया हुआ है, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे कुछ तो आएगा, यहाँ बीच में इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 3. ये 3 चीजें हमने जो लिखे, छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, और तीसरा पॉइंट लिखा यम इज द मिड पॉइंट. इन तीनों को 3 नंबर दे दिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. ऑफ कोर्स इक्वेशन 1 जो है इसको आप बोल सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डायरेक्टली इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 उसको नहीं बोला. अभी देखो, PQ स्क्वायर को हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. ओके, इसको रीजन लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके. ओके, अभी आप ऑब्जर्व करो कि राइट हैंड साइड में मुझे PR स्क्वायर तो चाहिए, उसमें कोई टेंशन नहीं है. इसके साथ साथ PM स्क्वायर भी चाहिए, है ना. तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी PR स्क्वायर पहले से ही है. ओके, लेकिन ये RQ स्क्वायर हमारा कुछ काम का नहीं है, इसको हमें रिप्लेस करना है. और उसके जगह मुझे PM स्क्वायर लाना है. अभी आप ऑब्जर्व करो, PM ये हाइपोटेन्यूस है इस छोटे ट्राइंगल का, और PM स्क्वायर को हमने PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है ना. तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो QR है, RQ स्क्वायर मतलब QR स्क्वायर जो है, QR का जो वैल्यू है वो RM के फॉर्मेट में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये किया, यहाँ पे PR स्क्वायर प्लस RQ मतलब QR जो है वो 2 टाइम्स RM है.
उसका ब्रैकेट स्क्वायर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन 3, तीसरा जो इक्वेशन है वहां से। ओके, तो अभी क्या मिला मुझे, पी आर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स आर एम स्क्वायर, ये मिला। देखो जो मुझे प्रूव करना है यहाँ पे मैं बॉक्स में लिख लेता हूँ। मुझे प्रूव करना है कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर। देखो, तो मुझे राइट हैंड साइड में पी आर स्क्वायर तो चाहिए, इसलिए पी आर स्क्वायर को हमने हाथ नहीं लगाया, पी आर स्क्वायर को एज इट इज लिखते गए। लेकिन ये आर क्यू कुछ काम का नहीं है अभी फिलहाल, तो उसके जगह आर एम डाल दिया। अभी ये जो आर एम है, आर एम स्क्वायर, उसका वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे इस इक्वेशन को देखेंगे तो आर एम स्क्वायर लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसको बोलो इक्वेशन 1, है ना। तो अभी आर एम स्क्वायर जो है पी आर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स आर एम स्क्वायर के जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से। बस हमें कुछ नहीं, ये 3 इक्वेशन बनाने हैं। पहले 2 कैसे मिले, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके छोटे और बड़े ट्रायंगल में, और तीसरा इक्वेशन कैसे मिला, वो मिड पॉइंट है। दैट्स ऑल। उन तीनों का यूज करके यहाँ पे क्या करना है, राइट हैंड साइड में पीएम और पीआर लाना है। ठीक है, पीएम और पीआर लाना है। तो हमें क्या हो गया, यहाँ पे आर क्यू है, ये आर एम है, आर क्यू को हमने आर एम में कन्वर्ट किया, फिर आर एम स्क्वायर पहले से ही पीएम और पीआर में है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, तो इसीलिए हमने इस आर क्यू को ट्वाइस आर एम लिखा। अभी ये 4 से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पी आर स्क्वायर, और फिर इसके बाद अभी हो गया, ऑलमोस्ट प्रूफ हो गया कंप्लीट। तो अगला स्टेप क्या आएगा, यहाँ ऊपर लिखता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू, वी विल गेट पी आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर आएगा। तो 4 पी एम स्क्वायर मैं पहले लिख लेता हूँ, और इन दोनों का कैलकुलेशन करो, पी आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, दिमाग में फिट हो गया कि नहीं। तीन चीजों का यूज किया और हमने पी क्यू स्क्वायर को इन दोनों में ही एक्सप्रेस किया, पी एम स्क्वायर में और पी आर स्क्वायर में। किसी को कोई डाउट? फिर से एक बार देखो, क्विक रिकैप। हमें ये प्रूव करना है पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम पी एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम पी आर स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे दिए हुए टोटल 3 चीजें हैं, एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल, एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल, और ये यम मिड पॉइंट। इसका यूज करके हमने पहले छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और इसको बोला इक्वेशन 1। फिर बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, उसको बोला इक्वेशन 2। फिर यम मिड पॉइंट है, इसीलिए हम लिख सकते हैं आर एम और क्यू एम दोनों हाफ ऑफ क्यू आर है, इसका मतलब क्यू आर उनके डबल होगा, उनका डबल होगा, आर एम और क्यू एम का डबल। इसको बोला इक्वेशन 3। नाउ एल एच एस उठाओ, हमें जो प्रूव करना है पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर को क्योंकि ये हाइपोटेनियस था बड़े ट्राइंगल का, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। राइट हैंड साइड में मुझे पी आर स्क्वायर चाहिए, इसीलिए पी आर स्क्वायर को मैंने आखिरी तक कुछ हाथ नहीं लगाया, उसको एज इट इज लेते चले गए। लेकिन ये आर क्यू नहीं चाहिए, मुझे पी एम चाहिए। तो इस आर क्यू को हमने टू टाइम्स आर एम लिखा, उसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स आर एम स्क्वायर, स्क्वायर लेने के बाद। और आर एम स्क्वायर जो था, आर एम स्क्वायर पूरा, ये इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये ऐसा चेंज क्यों किया, ये सब्स्टिट्यूट आर एम स्क्वायर की जगह इसलिए किया क्योंकि हमें फाइनल आंसर पी एम और पी आर में ही चाहिए, और ये आर एम स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी पी एम और पी आर में दिया हुआ है इक्वेशन 1 में।
है ना, तो इसीलिए इसका यूज किया यहाँ, दैट्स ऑल। फिर ये कैलकुलेशन किया 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर और पी आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 10 says that walls of two buildings on either side of street are parallel to each other। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन ईदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो अभी ये एक समझो ये रास्ता है, आप ऐसा स्ट्रेट देख रहे हैं, ये बीच में ऐसा रोड है, वो ऐसा आ रहा है, और इसमें रास्ते के एक कॉर्नर पे एक बिल्डिंग खड़ा है, ये वॉल है, उस बिल्डिंग का एक वॉल है, और ये दूसरा बिल्डिंग है, ये दूसरे बिल्डिंग का वॉल है। ओके, दिस इज रोड, ROAD रोड, और रोड के इस साइड एक बिल्डिंग, तो वॉल नंबर 1 और ये वॉल नंबर 2, ऐसे वॉल दोन्ही इमारतीच्या त्या भिंती असतील आणि हा मध्ये रोड असेल। सो द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों वॉल जो है W1 W2 दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब वो दोनों वर्टिकल रहेंगे वॉल्स। ठीक है, अभी अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग, 5.8 मीटर लॉन्ग लैडर, एक सीढ़ी घेतली आपण, is placed on the street such that its top just reaches the window of building at the height of 4 meter। So on turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of other building at a height 4.2 meter। Find the width of the street। ठीक है, तो अभी एक हमने लैडर लिया, तो समझो ये येलो कलर का एक लैडर है। ये लैडर हमने थोड़ा सा समझो यहाँ पे लिया, और ये लैडर यहाँ पे हमने ऐसा लगाया, और ये लैडर लगाने के बाद यहाँ पे कोई तो एक विंडो है, ये वॉल जो है, वॉल को एक विंडो है, वहाँ विंडो तक ये पहुंच रहा है, और वही लैडर कुछ टाइम के बाद हमने ऐसा किया इस बिल्डिंग को, इस वॉल को, तो एक वॉल को, ये जो लैडर है, लैडर का हाइट दिया है 5.8 मीटर, 5.8 मीटर ये लैडर है, उसका हाइट तो सेम ही रहेगा, ये पूरा लेंथ उसका। अभी क्या है, हमें ऐसा बोला गया कि एक साइड वॉल के एक साइड को 4 मीटर हाइट पे वो पहुंच जाते हैं, और दूसरे साइड 4.2 मीटर। तो यहाँ पे ये वाला जो हाइट है 4 मीटर आएगा ग्राउंड से लेके यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो हाइट है ये आएगा 4.2 मीटर। ठीक है, सो ये डायग्राम आपको अगर समझ में आया तो अभी ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमें पूछा गया कि इस फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, ये जो स्ट्रीट है, जो रास्ता है, उसका विड्थ फाइंड आउट करो। विड्थ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो विड्थ हमें फाइंड करना है। फिर से एक बार, ये जो लैडर है ये फिक्स एक जगह पे रहेगा ग्राउंड पे, स्ट्रीट पे। जब हम एक बिल्डिंग को लगाएंगे तो उसका जो टॉप है यहाँ 4.2 मीटर पे टच करेगा, और एक दूसरे बिल्डिंग के दूसरे साइड को वो 4 मीटर पे टच करेगा, टॉप ऑफ द लैडर यहाँ पे टच करेगा, एंड द लैडर इज प्लेस्ड एट द स्ट्रीट, रोड पे प्लेस किया है। अभी
रोड का विड्थ कितना है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इजी। देखो अभी यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है ये वर्टिकल रहेगा और रोड हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो ये 90 डिग्री एंगल आएगा, ये 90 डिग्री एंगल आएगा। आप अभी ये स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं, ये स्टार मार्क वाले दो ट्राइंगल है, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको दो साइड दिए हैं तो तीसरा साइड आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इतना और ये साइड तीसरा, हम चाहे तो इसको अभी नाम भी दे सकते हैं। वी कैन गिव द नेम्स टू ऑल दीज ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल्स को अगर नाम देना है तो ऐसे नाम दे देंगे। से दिस ट्राइंगल इज ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ये दो, पहला ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल सी डी ई। उसमें हमें तीसरा साइड ये बी सी और सी डी दोनों साइड फाइंड करने हैं, और फिर उन दोनों का हमें एडिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल विड्थ जो है स्ट्रीट रोड का विड्थ पूरा बी डी आएगा। तो बी डी मतलब बी सी प्लस सी डी, और बी सी फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करो इस छोटे ट्राइंगल एबीसी में, और सी डी फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, अभी सॉल्यूशन लिख पाएंगे कि लिख के बताओ? लिख पाएंगे सर। कोमल क्या बोल रही है? सर मतलब क्या? सॉल्यूशन लिखना है कि आप खुद लिखेंगे? सर लिख कर बताओ सर। थोड़ा बताओ ना। लिख कर बताओ, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे, ठीक है, हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन इस पॉइंट को ना मैं ए ही बोलता हूँ, क्योंकि नहीं ठीक है छोड़ दो, ई बोल लेते हैं क्योंकि उल्टा हो जाएगा अननेसेसरी। ऑल राइट। तो पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लेने का ऐसा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद अभी सॉल्यूशन लिखना है। ओके, और डायग्राम देख के पहले इस डायग्राम का थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख लो। थोड़ा डिस्क्रिप्शन मतलब ऐसा लिखेंगे, सी ए इक्वल टू सी ई इक्वल टू लैडर, ऐसे लिखो, फ्रॉम फिगर सी ए इक्वल टू सी ई इक्वल टू 5.8 मीटर हाइट ऑफ लैडर, एरो करके लिखना है हाइट ऑफ लैडर। बाद में बी ए इक्वल टू 4.2 मीटर एंड डी ई इक्वल टू 4 मीटर। तो इसका डिस्क्रिप्शन लिखने का जरूरत नहीं है वैसे, ये जो हाइट बी ए है डी ई है, इसको आप ऐसा लिखो गिवन। ये दिया हुआ है कि हाइट लैडर जो है वो इस हाइट तक पहुंचता है, ठीक है। नाउ वी कैन से इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, therefore by Pythagoras theorem, we will get AC square equal to AB square plus BC square. So हमें BC square find करना है, तो BC square will be AC square minus AB square. AC कितना दिया हुआ है 5.8, 5.8 का स्क्वायर माइनस AB मतलब B है 4.2 उसका स्क्वायर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे और एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि 5.8 का स्क्वायर और 4.2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते वक्त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो उसको लिखना है 5.8 प्लस 4.2 इंटू 5.8 माइनस 4.2, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है ना सबको आइडेंटिटी? यस सर। यस सर। अभी 8 प्लस 2 0 कैरी 1,
तो 5 + 5 10, ये 10 आएगा इंटू 5.8 - 4.2 8 - 2 6 5 - 4 1 6 1.6 इंटू 10 दैट इज 16 आया BC स्क्वायर। तो यहाँ से हमें BC मिलेगा 4, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 4 मीटर। ये पहला पार्ट हो गया पहले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम। दूसरे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। इन ट्राइंगल CDE, in triangle CDE, angle CDE equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, we will get hypotenuse is C square. C square equal to CD square plus DE square. CD square plus DE square. हमें फाइंड आउट करना है CD स्क्वायर। तो हमें ऐसे मिलेगा CD स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। CE का वैल्यू है 5.8, यहाँ पे लिखा था 5.8 का स्क्वायर माइनस DE का वैल्यू है 4 स्क्वायर, DE 4 मीटर। फिर से यहाँ पे 5.8 + 4 इंटू 5.8 - 4, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A + B A - B, वो फॉर्मूला। अभी ये आएगा 4 + 5 9.8 मल्टीप्लाइड बाय ये आएगा 1.8, 9.8 इंटू 1.8। अभी आप सीधा 18 का टेबल याद होगा, इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन इतना मत करो अभी, बस हो गया। ये 18 का टेबल 98 इंटू 18 कितना कैलकुलेशन आता है? 18 8 जा 108 कैरी 10, 18 9 जा प्लस 10, 162 + 10 172, 17.28 बराबर है। दो डिजिट पॉइंट देना है, 17.28, ये हो गया CD स्क्वायर। अभी CD इसका स्क्वायर रूट निकलना है, तो 17.28 नहीं तो गलती हुआ होगा, सर 64 आएगा। वेट अ मिनट, सॉरी 1800 Yes, sir. minus 36, नहीं गलती हुआ मेरा, ये अंदर बाहर क्यों कर रहे रे? वन 17.64, इसका स्क्वायर रूट कितना आता है? 1764 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? Yes, sir. Sir, 17.64. CD स्क्वायर मिल गया। CD आएगा √of 17.64, इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं क्या? चेक करो। सर 42 है 764 का। 42 का स्क्वायर आता है ना? हाँ सर हाँ सर। ओके, तो ये आएगा 4.2, मतलब 1764 जो है वो 42 का स्क्वायर है, तो यहाँ बीच में पॉइंट दिया तो वो 4.2 का स्क्वायर आएगा। So CD equal to 4.2 meter. Now therefore width of the street, width of street मतलब रोड का जो width है वो है टोटल BD इक्वल टू BC प्लस CD, BD इक्वल टू BC प्लस CD। BC हमें मिला 4 मीटर प्लस CD मिला 4.2, that is 8.2 मीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, यही पूछा था हमें। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक साइड नहीं दिया है, वो पाइथागोरस थ्योरम से यूज करो। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना अच्छे से,
ये स्टेप्स सिंपल तरीके से सॉल्व करो. Okay, so with this we complete this practice set 2.1 doubts. अगला पार्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो इसको हम श्योरली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. उसके पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ. सर हाँ बोलो. अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है उसमें ये दो सॉल्व्ड एग्जांपल है जिसमें एक एक्यूट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और एक ऑब्टूस ट्रायंगल है एबीसी और उसको साइड को एक्सटेंड किया और बाहर परपेंडिकुलर निकाला है. तो ये दो प्रूफ्स हमें यूज करने हैं, याद ही रखने हैं. दोनों प्रूफ का आखिरी का जो स्टेटमेंट मिला और इन दोनों का यूज करके हमें अपोलोनियस थ्योरम में देखो फ्रॉम एग्जांपल 1 and 2, एग्जांपल 1 2 में जो हमने प्रूव किया वो यहाँ पे यूज करना है अपोलोनियस थ्योरम में. और अपोलोनियस थ्योरम इज वन ऑफ द एप्लीकेशन. पाइथागोरस थ्योरम का वो एक एप्लीकेशन है. और फिर बचे हुए बाकी के बहुत सारे प्रूफ सॉल्व करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम. प्रैक्टिकली अभी बाकी के चैप्टर में सारे प्रूफ्स ही है क्योंकि एप्लीकेशन है पाइथागोरस थ्योरम का. So we will discuss this in next lecture. Thank you all. Bye. Bye. बाय सर. Sir. Bye. बाय सर.